जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भाई आज का विषय ये है कि ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन, खजाना। इस पे वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है, मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि ये कोई ख़ास विषय नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसके बहुत केस देखे हैं और मैंने कभी इस ऐसे केसों में हाथ नहीं डाला क्योंकि इस केस की मुझे सबसे बड़ी कमज़ोरी मालूम है। इस केस में आप समझ लीजिए 99% बलिदान देना पड़ता है, किसी न किसी फैमिली वाले को बलि चढ़ना पड़ता है। तो ऐसे केसों में मैंने कभी हाथ नहीं डाला, मुझे इसकी जानकारी बहुत है। हमारे जो उस्ताद हैं उनको भी इसकी खूब जानकारी है, मगर किसी में क्योंकि इसकी हमें कमजोरियां पहले से ही मालूम थी, तो कभी भी उस चीज़ में जिसमें आपको मालूम है कि ऐसा होने वाला है, कोई नुकसान होगा, तो उसमें आप फालतू में ना तो आप खुद परेशान हो ना किसी को परेशान करो। कोई अगर आपको ये चैलेंज ठोक करके देता है कि मैं खजाना निकलवा दूंगा, तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उस जगह की चीज़ें जो खजाने की रक्षा करती हैं वो इतनी ताकतवर होती हैं। अब एक बात समझ के चलिए आप कि आपका आपका 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया कहीं गड़ा ज़मीन में रखा हुआ है। अगर कोई उस जगह उस नज़र चीज़ को बार बार निकालने की कोशिश करेगा, तो आपका क्या मन आएगा? आपका ये मन आएगा साले को मार डालो, ये हमारा चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से हर खजाने के कोई खजाना या कोई गड़ी दौलत के ऊपर किसी न किसी आत्मा की मतलब दृष्टि या साया होता है, पक्की बात होती है, या फिर पितर देवता कुल देवता होते हैं वहाँ पर, और वो सहज ही उस चीज़ को नहीं लेने देते, चाहे आपके साथ कितनी बड़ी ताकतवर से चीज़ आ जाए, चाहे आपके देवता कितने भी ताकतवर हों, चाहे आपकी पूजा कितनी भी ज़बरदस्त हो। इस चक्कर में जान गंवानी पड़ती है, कई लोगों को गंवानी पड़ी है अभी तक लेने के चक्कर में। एक आपको घटना बताता हूँ मेरी बहुत अच्छी जानकारी में, और उसके शायद हज़ारों सैकड़ों गवाह तो हैं ही हैं करीब करीब। एक मकान में मकान में धन गड़ा हुआ था नीचे, तालाब मतलब कुआं था, कुएं के पास धन गड़ा हुआ था। तो वहाँ पर आवाज़ आती थी, सुबह सुबह आवाज़ आती थी वहाँ पर कि मुझे निकालो, मुझे खोदो, मुझे निकालो, मुझे खोदो। ओपन में आवाज़ आती थी, वहाँ जितने भी लोग रहते थे सबको सुनाई देती थी। वो अचानक कभी भी आ जाती थी वो आवाज़। अब क्या करता है, एक बार घर के मुखिया ने उस चीज़ को निकाल लिया, घर के मुखिया ने उस चीज़ को निकाल लिया। जब उसने एक कलसा था, पहले कलसा निकल के आया ऊपर एक खोदने पे, तो उसने निकाल लिया उस कलसे को। तो कलसा निकालते उसके हाथ में ही लेती आवाज़ आई कि तूने धन निकाल तो लिया है, लेकिन मैं बलि लूँगा। तो उसने क्या किया, उसने वचन भर दिया, हाँ ले लेना, दे दूँगा। उसने सोचा नारियल फारियल दे दूँगा, बलि हो जाएगी। उसके तीसरे दिन ही उसी जगह पर उसका बेटा गिर के मर गया, 1 सेकंड के अंदर गिरा, ठोकर लगी और वहीं प्राण पखेरु उसके उड़ गए। ठीक है, वो गया, पहली चीज खतरा हो गया। ठीक है, अब तो ठाकुर गियो अब तो ठाकुर गियो। तो अब क्या हुआ, थोड़े महीने 2 महीने बाद फिर आवाज़ लगती है, मुझे खोदो, मुझे निकालो। उसको उस व्यक्ति को फिर लालच आता है, ठीक है, लालच आता है उसको, और उसने सोचा कि यार ये बलि ले लेगा। तो उसको ध्यान में एक बात आई, अरे नहीं, बलि तो ले चुका है, आपका को लेगा। उसने उस घड़े को भी खोद करके निकाल लिया। तीसरे चौथे दिन ही उसका एक बेटा और वहीं पर गिर करके मर जाता है। 5-6 बेटे थे उसके। ये घटना होने के बाद हल्ला मचा फिर उस घटना का, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की, घटना को, हल्ला मचता है। लेके जाते हैं उसको। तो इसलिए ये गड़ा हुआ खजाना बहुत मुश्किल होता है, इन चीज़ों के चक्कर में आप ना पड़ें। और ये मेरे साथ ऐसी पहली घटना नहीं है, ऐसी जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसी जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, और उन घटनाओं का अनुभव भी है। लगता है कोई मित्र आया है, कोई बात नहीं। एक और चीज़ बताता हूँ आपको। एक राम नरेश साहू था कोई, उसके घर की ये घटना है। वो मेरे पास आया था 3-4 साल पहले। उसने बताया था कि पंडित जी एक बड़ा विचित्र केस चल रहा है हमारे साथ, कि हमारे कोई ख़ानदान में कोई खजाना था, किसी पुरानी हवेली में दबा हुआ, वो हमने निकाल लिया। तो वो निकाला था उन्होंने किसी बहुत बढ़िया तांत्रिक की मदद से,
मगर निकालते समय तांत्रिक ने कह दिया ये चीज़ लगातार बलि लेगी, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, आवाज़ लग रही है। उसकी शक्ति ने बताया, तांत्रिक की ने। तो उन्होंने कहा हमारी रक्षा करो अब आप इसमें से मतलब आधा आपका। इतना आधे का नाम सुन के उसको भी नहीं रहा गया, तो उसने वास्तव में बहुत अच्छा बंदोबस्त कर दिया। उसने एक एक ताबीज़ सबके गले में पहरा दिया, ऐसा मजबूत ताबीज़ बना करके जो उतर नहीं सकता था गले में से। चेन लेकर के, चेन उसने ऐसा टाइट का ताबीज़ यहाँ बनवा दिया, 2-2 चेन लगवा करके मोटी मोटी अच्छी, सबके गले में एक एक ताबीज़, पूरी फैमिली के 7-8 सदस्य। 1 साल बीता, 2 साल, 10 साल बीते, 15 साल बीते। एक दिन उनमें से परिवार के एक सदस्य का ताबीज़ खुल जाता है किसी कारण से, मतलब टूट जाता है खेतों में जाते समय। तो उसकी प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं, खेत में ही। ताबीज़ पड़ा हुआ था, वो मरा हुआ पड़ा था। सबने देखा, घर वाले सब समझ गए, उन्होंने ये वही हुआ है। इसके 1.25 महीने बाद दूसरे का ताबीज़ टूटता है, उसके साथ भी वही हुआ, वो भी वहीं मरा, जहाँ भी टूट निकला कागज में मर गया। इस तरह से 3-4 घटनाएं होने के बाद उन्होंने चारों तरफ जानकारी ली, तो उन्होंने कि वही चीज़ बलि ले रही है, खजाना, क्योंकि वो आत्मा प्यासी है उस समय पर, तो वही बलि ले रही है आपकी। तो ये चक्कर था मित्रों। तो इस तरह से भाई बहुत घटनाएं हैं जीवन में, ठीक है ना, तो वो होती रहती हैं। तो ऐसा होता है भाई। तो गड़ा हुआ खजाना निकालना बड़ा मुश्किल है। जिस जगह पर धन होता है, जिस जगह पर धन होता है, जिस जगह पर धन होता है ना, वहाँ पर एक खासियत तो बता दूँ आपको, वहाँ का वातावरण ही अलग होगा, या तो वीराना होगा। जिस जगह पर धन होगा, अगर वो मलिन विद्या द्वारा या मलिन शक्ति द्वारा रक्षा किया जा रहा है, गंदी मैली ताकतों द्वारा, तो वो जगह वीराना होगी, खंडहर होगी। उस जगह पर जाने पे आदमी को डर लगेगा, अपने आप अंदर से डर का एहसास बाहर निकल के आएगा। और जिस जगह अच्छी शक्तियाँ लगी रहती हैं, वहाँ हरियाली रहती है, वहाँ साफ सफाई रहती है ऑटोमेटिक। वहाँ के अगर कोई खेतों में है तो वहाँ के फूल ही अलग टाइप के होंगे, वो हिस्सा ही अलग चमकेगा। रात को हिस्से को जाके देखिए, अलग ही रोशनी होगी वहाँ पर। कभी कभी कोई बैठा हुआ भी दिख जाएगा वहाँ पर आपको, नाग हुआ या कोई इंसान हुआ अंधेरे में। ये सब चीज़ें होती हैं, ये खजाने के लक्षण हैं। जहाँ मैली विद्या होंगी, उस घर में खजाना होगा, तो वहाँ तलवार लेकर कोई आदमी पहरा लगाता हुआ दिख ही जाएगा कभी ना कभी। रात के वक्त तलवार लगा के डोलता हुआ, जैसे कि रक्षक होते हैं ना, रक्षा करते हैं, उस तरह से वो बड़ी शक्तियाँ होती हैं। राजा महाराजाओं के किले में जो खजाने हैं, उनकी रक्षा तो बहुत सारी शक्तियाँ एक साथ करती हैं। वहाँ का खजाना निकालना बहुत मुश्किल होता है, या तो सरकार निकाल सकती है उसका खजाना, क्योंकि राजशाही पे कोई दोष नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो देश का मामला होता है। और इसमें एक चीज़ और है, ये खजाना तो सरकार का ही होता है और सरकार का ही इस पर हक बनता है। वैसे तो उसके कुछ नियम बना रखे हैं कि कितने फिट ऊपर वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी सरकार का हक होता है। तो कभी भी ऐसे अनावश्यक निकालने की कोशिश ना करें। और इस चीज़ में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात आपने जो सुनी होगी ना, खजाना ज़मीन में से चल के सरक जाता है, ये बात तथ्य है। आवाज़ आती है चलने की। अगर आप अनावश्यक उसे निकालने की कोशिश करेंगे, या तो वो काले कोयले निकलेंगे उस जगह पर, या फिर सरकने की आवाज़ आएगी कि ज़मीन से कुछ सरक के गया नीचे। एक बार की बात है, एक के घर में निकला, उसको आभास हुआ सपने में, तो उसने निकाला तो उसमें क्या होता है उसमें कि कोयले निकलते हैं काले काले, ठीक है, बहुत सारे कोयले, तीन घड़े निकले, तीनों में कोयले थे। उसने फिर दबा दिया उसके, यार बेकार, गाली गलौज करके उसने दबा दी। फिर उस पीढ़ियाँ बीत गई, दो पीढ़ियाँ बीत गई, उस बात को बताते रहते थे आपस में। तो एक दिन अचानक मकान बनवाने के लिए उनके पोते ने वो मकान सारा खुदवाया। तो वहाँ जहाँ पे वो बातें बनाते थे कि कोयले गड़े हुए हैं, वहीं पर सोने की मुद्राएं, हीरे जवाहरात उन्हीं घड़ों में निकल के आए। तो मतलब उनके भाग्य में पहले नहीं था, लेकिन उनके दूसरों के भाग्य में वो आ गया।
तो ये सब चीज़ें बहुत जानकारी की होती हैं, हर कोई इनमें टांग अड़ा नहीं सकता। यहाँ तक कि वो उस तक व्यक्ति की बलि ले सकती हैं जो कि उसको निकलवाने के लिए आया है, जो अपने आप को महान तांत्रिक या ज्ञानी समझा, उसकी बलि ले जाती हैं चीज़ें। जगह, स्थान, मंत्र बंधन, बहुत चीज़ें होती हैं इसमें काम करती है। शक्ति को मना करके निकाल सकते हैं इसको। जिस जगह पे ऐसा होता है, जिस जगह पे ऐसा होता है, या तो वहाँ पे वातावरण के हिसाब से एक्स्ट्रा ठंडक होगी या एक्स्ट्रा गर्मी होगी। और एक चीज़ और, अगर आपको ये पता करना है कि कैसी शक्ति द्वारा खजाना दबाया हुआ है, तो बिना किसी का नाम लिए, बिना कुछ बोले, दूध का एक गिलास लेकर के कुल्हड़ या फिर कुल्हड़ में दूध ले करके जिस जगह पे आपको सके खजाना वहाँ रखे आइए आप उसको, और दूसरे दिन जाकर इस तरह से रख के आइए, वो लड़के नहीं, गिरे नहीं। तो दूसरे दिन जाकर के आइए कि वो दूध काला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, कैसा रहता है या कम हो जाता है उसमें से, वो स्थिति निर्भर करेगी। काला काला पीला नीला पड़ जाता है तो वहाँ पर शैतानी ताकत है बहुत ज़बरदस्त, छेड़िए मत उसको। और थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ पर उसमें से, तो वहाँ पे अच्छी शक्तियाँ, और दूध बिल्कुल सफ़ेद रहता है जैसा था वैसा ही रहता है, तो अच्छी शक्तियाँ वहाँ पर। थोड़ा सा कम हो जाएगा उसमें से, ये पक्का है। ऐसी जगह पे दीपक जलाइए, ऐसी जगह दीपक जलाइए और 11 दिन लगातार जलाइए। आपको सपने में आभास हो जाएगा कि वहाँ क्या है। कुछ लोग, मैंने देखा कुछ लोग बताते हैं कि खजाने वाली जगह पे जाकर सो जाओ तो आभास हो जाता है। ये कभी गलती मत करना, इसकी सज़ा कईयों को मिली है। जैसे अब मैं एक अनुभव देता हूँ, ऐसे कई अनुभव हैं लेकिन मैं एक के आधार पर बता देता हूँ आपको। किसी ने कहा था उस घर में खजाना है, और किसी का पुश्ता नहीं घर था, तो उसको किसी ने बताया कि उस घर में तेरे में खजाना है, कि तुम वहाँ पे जाकर उस जगह पे सोएगा जहाँ खजाना है, तो ये मालूम पड़ जाएगा। तो उसको अंदाज़ा बताया गया कि इस कोने में है, ठीक है, बता दिया। वो रात को वहाँ जा करके उसी जगह पे अकेला सो जाता है। रात को करीब 12 से 3 के बीच की बात, ज़मीन में से कोई हाथ निकलते हैं यूँ, और पीछे से यूँ और यूँ ज़मीन की तरफ उसको खींचते हैं, अंदर दबाने लग जाते हैं। वो तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त था भगवान का, बहुत पूजा सेवा करने वाला था। उसने हनुमान जी माता सबको याद करके बच गया, उठ गया वो वहाँ पे, भाग लिया वहाँ से। तो ऐसी जगह पे इस तरह से कभी प्रयोग करने की कोशिश मत करना। हो सकता है आप मरे पाएँ, सुबह पड़े हुए पाएँ वहाँ पर, तो उनकी ताकतें बहुत होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप अपना बचाव नहीं कर सकते। आप कितना भी विज्ञान को मानने वाले हैं, इन चीज़ों को आप नकार नहीं सकते। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं जो साइंस के हिसाब से चलते हैं, मैं भी साइंस के हिसाब से चलता हूँ, लेकिन मैं इन फ्रिक्वेंसी को समझता हूँ कि इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी ताकतवर, इनकी एनर्जियाँ कितनी ताकतवर होती हैं। क्योंकि जब प्रयोग फेल हो जाते हैं सारे के सारे, तब इन चीज़ों पे बात आती है कि ये क्या चीज़ है। तो ये क्या चीज़ नहीं है, वो वही चीज़ है जो आप सोच रहे हैं। इस जगह आपके वो विचार या खाली आपके वो खाली अंदाजे नहीं चलेंगे। साइंस फिर अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मशीन पकड़ नहीं सकती इस चीज़ को। डॉक्टर कहता है दवाई नहीं लग रही, इतना कर रहे हैं, कोई चीज़ ही नहीं मालूम पड़ रही, लेकिन अचानक कोई आता है व्यक्ति जो जानकार होता है, अच्छा वो हाथ रखते सही कर देता है, तो उसको आप क्या कहेंगे। वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सी एक जानकारी दी है मैंने। वैसे इसकी बहुत लंबी जानकारी है, शायद अब मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन बाद में एक एक करके पार्ट के हिसाब से देता रहूँगा आपको। बाकी इस चीज़ के मामले में बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये चीज़ अपने आप मिलेगी, मिलनी होगी तो भाग्य में होगी आपको। ये दूध का प्रयोग बताया वो कर दीजिए, आपको अगर उनका देवता प्रसन्न हो गए तो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। जय माता रानी की, जय श्री राम। ओम ह्रीं बगलामुखी सद्दुष्टानं वाचं मुखं पद्मस्तंभं जिह्वां कीलवद्वासि मम स्वाहा। जय माँ भवानी।